अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान आसिफ हाजिर खिदमत है मरकरी एंड कॉपर वांटर के साथ। मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज जो अक्सीर बनाने जा रहे हम, ये पारा की अक्सीर है। एक नायाब है, मुजरबुल मुजरब है। तो इस अक्सीर को बनाने से पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये इसमें हमें क्या क्या स्टेप चाहिए और किस किस चीज़ को हमने बनाना है। नो डाउट हर चीज़ अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी इफ़ादत रखती है, लेकिन अक्सीर के बारे में आगाह करना इंतहाई ज़रूरी है। और ये बात याद रहे कि जब भी कोई अक्सीर एक शानदार नायाब चीज़ बनाई जाती है तो उसके कुछ मराहिल और कुछ स्टेप्स को हमें तय करना होता है। तो इसमें हमें कुश्ता तूतिया दरकार है। गंधक कुश्ता तूतिया वैसे भी आपको ज़रूरत उसकी कहीं भी पे भी पड़ सकती है। और हमें गंधक चाहिए, सल्फ़र, कैमुनार चाहिए, सुरख। उसके अलावा हमें गंधक का रोगन बनाना है। उसके अलावा हमें नशादर को लेके चलना है कि भी हम उसको किस तरीके से कायम करेंगे। पारा जो मुसफ़ा वैसे वो हमने ऑलरेडी कर लिया है और उसके बाद हम इसका अमल करेंगे। अब यहाँ पे ये बात की वजाहत इंतहाई ज़रूरी है कि भाई हमने रोगन गंधक बनाना है, तो उस रोगन गंधक को आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक फ़ायदा की चीज़ है। अगर हमने कुश्ता तूतिया तैयार करना है तो उसको आप जहाँ चाहे, एक अच्छा नायाब छोड़ है कि इसके अलावा दुनिया में इससे अच्छा कोई और छोड़ नहीं है जो फ़न कीमिया में काम कर रहे हैं, वो बेहतर जानते हैं। तो उसको आप जहाँ पे चाहें अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था पारा की अक्सीर के हवाले से जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज पहली वीडियो जिसमें हम कुश्ता तूतिया तैयार करेंगे, उसका क्या तरीक़ाकार है, उसको कैसे बनाएंगे, वो किस अहमियत का होगा, किस तवज्जुह से हम उसको तैयार करेंगे, ये सारी बातें आज आप लोग के साथ शेयर की जाएंगी। तो चलते हैं कुश्ता तूतिया की जानब। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहे। वरना अक्सर में अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ वीडियो मिस भी हो सकती हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो कुश्ता तूतिया को तैयार करने के लिए प्यारे व्यूवर्स हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चूना चाहिए अनबुझ, एक मुर्दार सिंह हमें चाहिए, ये पंसार से मार्केट से मुर्दार सिंह, याद सुन लें, अगेन सुन लें, मुर्दार सिंह। कुश्ता चूना जो है वो हमें अनबुझ चाहिए। पहले ये क्लियर होना इंतहाई ज़रूरी है कि अनबुझ चूना क्या होता है। अब देखो, जब एक चूने को हम पानी के ड्रम में, एक ड्रम है उसमें हम चूने को डाल देते हैं, ऊपर से आप लोग उसमें पानी डाल दे तो एक रिएक्शन होता है, हीट ऑब्जर्व, हीट निकलती है बाहर, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसको बोल देते हैं हम। कि भाई हीट जो है, ये दो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन की इकसाम है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो ड्रम आपका अचानक गर्म हो जाता है, लेकिन जब आप 12 घंटे या 24 घंटे बाद आते हो और उस ड्रम को देखते हो तो वो बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है। उसके बाद आप उसको पानी में जहाँ भी डालेंगे वो ठंडा ही रहेगा, एक बार हीट रिलीज़ होगी। तो ये अनबुझ ना रहा। अनबुझ चूना प्यारे व्यूअर्स वो होता है कि जब उसमें पानी डाला जाए तो फ़ौरन एक रिएक्शन होता है और हीट प्रोड्यूस होती है, उसको अनबुझ चूना कहा जाता है। यानी जिसको पानी ना लगा हुआ हो वो हमें चूना जी रिक्वायर्ड है। एक सेर वज़न जो है, मेजरमेंट जो है, इसका ख़ास ख्याल रखना है अपने। मुर्दार सिंह आपको चाहिए और कुश्ता है, और हमारे पास जो है वो तूतिया 5 तोला चाहिए। अब इसको किस तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है वो हम मैकेनिज़्म करते हैं, वो हम उसको लेकर चलते हैं। अब एक स्टाक जो है आप मुर्दार सिंह लेंगे, आप उससे, ये 5 तोला है तो ये आपके पास आ जाएगा। जो आपके पास मुर्दार सिंह है ये भी 5 तोला है। तूतिया आपने 1 तोला तैयार करना है। तो ये 1/5 का फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। यानी भी अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 तोला की जो तूतिया का कुश्ता तैयार करना चाहते हैं तो आप मुर्दार सिंह जो है वो आप 10 तोला लेंगे। भी उससे देखो ना, उसमें जो आप लोगों ने रखना है तो वो डबल ही होना चाहिए।
अब इसका तरीकाकार क्या है जी, एक कोज़ा लें या एक कढ़ाई लें, दो चीज़ों में से जो आप मुनासिब समझते हैं। अब एक कोज़ा लें, उसमें सबसे पहले आधा किलो आप जी अनबुझ चूना की तह बिछा देंगे, बिछा दी। उसके ऊपर आप मुर्दार सिंह की यानी 25 ग्राम, मैं 5 तोला ले रहा हूँ, मतलब एक स्टाक ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप 25 ग्राम जो है, पहले ये एक कढ़ाई का पैंदा है या एक कूज़ा जो डोला होता है जो बर्तन, उसका ये पैंदा है। इसमें आप लोगों ने सबसे पहली जो तय बिछानी है वो अनबुझ चूना लेना है, यानी एक सेर है तो आप उसमें से आधा सेर की तय बिछा देंगे। इसके ऊपर आप जो है वो मुर्दार सिंह जो 25 ग्राम जो है यानी आध स्टाक जो है उसकी तय बिछाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर आप 1 तोला तोतिया की डली रख देंगे, ठीक होगा जी। इसके ऊपर दोबारा आप मुर्दार सिंह रखेंगे, ठीक है, यानी 25 ग्राम, यानी एक स्टाक के नुकदे में जी हमारा तोतिया का। और उसके ऊपर अगेन आप जो आधा किलो है वो चूना अनबुझ जो है वो रख देंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई कि सबसे नीचे चूना है और सबसे ऊपर भी चूना है, और बीच में आपने मुर्दार सिंह और उनके दरमियान आपने तोतिया रखना है, यानी चूना मुर्दार सिंह और उसके ऊपर फिर तोतिया की डली, फिर मुर्दार सिंह, फिर चूना। ये रखने के बाद कोज़ा को अच्छे तरीके से आप लोग अब गिल हिकमत करेंगे। गिल हिकमत करने का तरीकाकार क्या है कि आप जो है वो जो मिट्टी वगैरह है उसमें रुई वगैरह को शामिल कर लें, अच्छा होता, और जितनी मुलायम हो उतना बेहतर है। गिल हिकमत करने के बाद आप इसको प्यारे व्यूअर्स खुश्क कर लें, थोड़ा सा जो है वो ड्राई करें, यानी 3-4 घंटे के लिए एटलीस्ट जो है आप इस कोज़े को रख दें ताकि भाई ये खुश्क हो जाए, गीला ठीक नहीं होता। उसके बाद आप एक गड़ा खोद लें, ठीक है। गड़ा आपका होना चाहिए 4 फुट, जो 4 किलो की हमने इसको आग देनी तो उस हिसाब से आप 2 फुट चौड़ा होना चाहिए, 1.5 फुट, और 4-5 फुट जो है वो आपका गहरा होना चाहिए, यानी 3 से 3 फुट इनफ है, ताकि भी उसमें हवा ना लगे और खुला होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं 2 फुट गहरा कर लेते, 1 फुट चौड़ा, वो कंडेंस सा हो जाता है। तो इस जगह पे आपने अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जिसमें 4 सेर जो है ना वो आपने ओपलों की आग देनी है। अब आपने आधे नीचे बिछा देने हैं, ऊपर उस कोज़े को रखना है, और आधी जो है वो ओपले जो हैं वो ऊपर देकर आपने इसको आग लगा देनी है, 4 सेर की आग देनी है। आपका जब सर्द हो जाएगा तो कुश्ता निकालना है और इसका अब आप लोगों ने टेस्ट करना है। टेस्ट का तरीकाकार क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने दही है, दही पे इस जो कुश्ता है इसकी ज़रा सा एक चुटकी या एक रत्ती इसके ऊपर देना है। तो देखना है क्या भाई ये नीरगो कलर देता है या नहीं, ये जंगार देता है या नहीं, ये आपने नोट करना है। अगर जंगार देता है 100% तो वो बन जाता है, लेकिन अगर जंगार देता है तो इसका मतलब है कि कुश्ता तूतिया हमारा प्रॉपर तैयार नहीं हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर प्यारे व्यूअर्स आप शीर मदार ले लें। अगर आपके पास 1 तोला है तो 4-5 तोला जो है वो शीर मदार लें, उसमें अच्छे तरीके से खरल करें। खरल करने के बाद आप टिक्की बना लेंगे, टिक्की को फिर साया में खुश्क करें। खुश्क करने के बाद अगेन नया अनबुझ चूना लें 1 किलो, और नया कोज़ा लें, और मुर्दार सिंह 5 तोला लें। तो उसके नीचे सबसे पहले सेम वही प्रोसेस आपने दोहराना है। कोज़ा नया, उसमें आधा किलो चूना अनबुझ, फिर ऊपर मुर्दार सिंह, फिर ऊपर वो टिक्की जो शीर मदार में आपने हल की क्योंकि वो अभी तैयार नहीं हुआ था, ऊपर मुर्दार सिंह, ऊपर अनबुझ चूना, कोज़े को बंद करके अगेन 4 सेर की आग देनी है। इस बार अब दोबारा जब निकालेंगे ये 24 घंटे के बाद जब सर्द हो जाएगा तो कुश्ते को एहतियात के साथ निकालना, और इस बार अब फिर दही पे इसको देना और चेक करना कि ये नीलगो देता है या नहीं। ये इसका टेस्ट है तूतिया के कुश्ते को चेक करने का, ठीक होगा जी। तो इस तरीके से अब ये दूसरी बार 100% आपका कुश्ता तैयार होगा, बावज़न होगा और बाकरंट भी होगा। क्यों, अब इसका रिज़ल्ट जो हमने किया, इसका रिज़ल्ट ये है कि जब इसको हथेली पे रखते हैं, ऊपर 1 ड्रॉप पानी का देते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई जिस्म हमारा जैसे जल रहा होता है, कोई यानी दाना सा बन गया, इतना गर्म और इतना हीटेड होता है ये, ठीक है, इतना करंट वाला होता है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको इस तरीके से बनाएंगे और आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ भी आई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गंधक को कायम करेंगे जो पारा की अक्सीर में यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गंधक कैमुनार के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान